नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए साइंस के प्रश्न लेके आया हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिहार एसएससी हो, एएलपी हो, यूपी कांस्टेबल हो या एसएससी जीडी हो, सभी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर होगा। क्यों? 120/60। 60 से 120 बटा का काट देंगे कितना बार में? 2 बार में। राइट आंसर बी। किस उपकरण में घन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में घन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तीसरा, लघु पाठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पाठन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज फैराडे ने किया था। एक उत्तल लेंस होता है कैसा? एक उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। सूर्य तथा अन्य तारों का विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? तो 1v + 1/u = 1/f, ये दर्पण का सूत्र है। तो 1/f बराबर क्या आता है? 1/u + 1/v। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं दिखा, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है कैसा? टिंडल का प्रभाव आपको जंगलों में मिलेगा, खेतों में मिलेगा, बाजारों में मिलेगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारों के टिमटिमाने की व्याख्या आपका अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। अवतल लेंस की आवर्धन m बराबर होता है v/u। गोलीय दर्पण में फोकसंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध कैसा है? तो इसका फॉर्मूला आता है f = r/2। तो इसका क्या हो जाएगा? 2f = r। राइट आंसर ए। मानव नेत्र में होता है कैसा? मानव नेत्र में उत्तल दर्पण होता है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है? तो मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। मोतियाबिंद में किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है किस पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। लकड़ी भी है, गोबर भी है, कोयला भी है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है क्या? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला है। जिस वस्तु में प्रकाश निकलता है उसे क्या कहता है? उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो खतरे के संकेत का प्रकाश आपका लाल होता है। शांति के लिए कौन सा? तो सफेद रंग होता है। ट्रैफिक क्लियर होना चाहिए आपका हरा रंग से। 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को 1 वाट कहते हैं। चुंबकीय को सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या है? चुंबकों और सजातीय ध्रुवों के बीच आपका प्रतिकर्षण होता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या? लेंस की क्षमता का SI मात्रक m/-1 है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो आकाश का रंग नीला आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। इसका भी कारण है कि समुद्र
में 71% जल और 29% स्थल है, जिसके कारण प्रकाश समुद्र से रिटर्न हो जाने के बाद इसलिए प्रकाश जो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण क्या होगा? तो दर्पण आपका समतल होगा। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। एंथोनाइक अम्ल को समानता क्या कहा जाता है? एंथोनाइक अम्ल को समानता एसिटिक एसिड कहा जाता है। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर? तो भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के 7 सुर होते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति हो जाती है कैसी? तो आपका धीमी गति हो जाती है। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? 2Cu + O2 2Cu कॉपर ऑक्सीकरण का राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। दूसरा प्रश्न आपका सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग आपका श्वेत है। समीकरण CaCO3 कोष्टक S + COS कोष्टक + CO2 कोष्टक G किस प्रकार का समीकरण है? आपका यह वियोजन समीकरण है। किसी लाल तप्त आयरन पर जल गैस प्रवाहित करने पर कौन सी यौगिक प्राप्त होता है? तो आपका Fe3 और O4 प्राप्त होता है। हमारे शरीर में pH कितने प्रास के बीच कार्य करता है? 7 से 7.8 प्रास के बीच कार्य करता है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र NaHCO3 होता है। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? CaCl2 यह एक आयनिक यौगिक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोजन नहीं करता है? तो गोल्ड सोना जो है जो ऑक्सीजन में संयोजन नहीं करता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कितने कैरेट में? शुद्ध सोना को 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? तो वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति 0.03% है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र आपका H2SO4 होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन सा है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपका -COOH होता है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो आपका 3 होती है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होती है? 7 होती है। सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमेहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ऑक्सीजन में O की परमाणु संख्या कितनी है? तो ऑक्सीजन में परमाणु संख्या 8 है। 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या है? एथेनॉल का क्रियाशील मूलक -OH होता है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र आपका NaCl होता है। निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो मीथेन आपका बायोगैस है CH4।
पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? पोटेशियम की परमाणु संख्या 20 होती है। निम्न में से कौन दुर्लभ अम्ल है? CH3COOH जो दुर्लभ अम्ल है। कार्बन क्या है? कार्बन आपका अधातु है। नगर युग्म तथा मादा युग्म के संयोजन में बनता है क्या? नगर युग्म तथा मादा युग्म के संयोजन में आपका जाइगोट बनता है। किसी जीव को जीननी संरचना कहलाती है? किसी जीव की जीननी संरचना आपका जीन प्ररूप या जीनोटाइप कहलाती है। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उभयकता क्या है? मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उभयकता आपका सर्प है। सर्प को किसे कहते हैं? सांप को या रेंगने वाले को कहा जाता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग आपका एनीमिया है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि? तो मृतजीवी होती है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक एंजाइम है। मानव में डायलिसिस थैली क्या होता है? मानव में डायलिसिस थैली आपका न्यूरॉन होता है। भोजन का पाचन किस प्रक्रिया की अभिक्रिया है? सी अपचयन है। एक नर युग्म एवं मध्य युग्म के संलग्न को क्या कहलाते हैं? नर युग्म एवं मध्य युग्म के संलग्न को आपका निषेचन कहा जाता है। राइट आंसर निषेचन हो जाएगा, इनमें से कौन नहीं। निम्नलिखित में से कौन एकलिंगी पादप का उदाहरण है? तो पपीता जो है आपका एकलिंगी पादप का उदाहरण है। मुक्कुलन के द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुक्कुलन के द्वारा प्रजनन आपका ईस्ट में होता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होती है? तो यह आपका साफ पानी में होती है, मतलब क्लीन पानी में होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, जिनका भी एग्जाम है वो लोग जरूर देखें वीडियो को, आपको आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होगा। और वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो गंदा जल में होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ए नहीं होगा। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर आपका साफ जल में होता है। ओजोन परत पाई जाती है किसमें? ओजोन परत आपका स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जिसे हम लोग समताप मंडल भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच होती है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, उत्पादक होते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? ऊर्जा का वाहक, ऊर्जा का संग्राहक, ऊर्जा का सिक्का, ये सभी है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए आपका सूर्य की प्रकाश आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन वृषण में होता है। ओजोन परत पाया जाता है कहाँ? तो ओजोन परत आपका वायुमंडल के मध्य सतह में
पाया जाता है। आनुवांशिक गुणों के संदेश होते हैं डीएनए अणुओं में। एक नर हार्मोन क्या है? एक नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। शुक्राणुओं का निर्माण होता है कहाँ? शुक्राणुओं का निर्माण आपका वृषण में होता है। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिक वैज्ञानिक का पिता कहा जाता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है कैसा? एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन विसरण के द्वारा होता है। राइट आंसर सी। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2, मानव में आपका 4 होता है, मगरमच्छ में आपका 3 होता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया और इसे प्रैक्टिस सेट भी बना सकते हैं। मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ।